हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, ये जो निबंध लेखन है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है और इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो निबंध लेखन होता है इसको आपको कैसे लिखना है। ठीक है, यानी बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने की जो टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है। ठीक है, जिसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको लिखने की जो तरीका होती है उसे देख करके जो टीचर होते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर वो खुश होकर उनको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं काटते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक और टिप्स से इस बार जो टॉपर की तरीका उससे निबंध पूरा लिखते हैं तो आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर आप सभी का बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आपके क्लास 12th में जो है 9 नंबर पक्का है और क्लास 10th में 7 नंबर। देखिए, हम आप सभी को बता दें कि जैसे ये जो निबंध होता है इसको बोर्ड पेपर में तो सभी बच्चे लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो तरीके से लिखते हैं अगर वो 7 नंबर का निबंध है तो सिर्फ उनको 3 नंबर या 4 नंबर ही टीचर देते हैं, पूरे 7 में 7 नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं जिसके कारण उनको क्या है पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें कि जो बच्चे 7 में 3 नंबर पा रहे हैं ना उनको जो है निबंध लिखने का सही ढंग जो होता है सही तरीका वो नहीं पता है, जिसके कारण वो निबंध तो भले ही सही लिख रहे हैं लेकिन तरीका का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको 7 में सिर्फ 3 नंबर ही मिल रहे हैं। और टॉपर बच्चे उसी निबंध को लिख रहे हैं, उसी तरीके से लिख रहे हैं वही चीजें, लेकिन उनको लिखने का तरीका निबंध का सही पता है जिसके कारण उनको पूरे 7 में 7 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो हम आप सभी को यही टॉपर की तरीका बताएंगे जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, आधे नंबर भी न कटे। पूरा लिखित रूप से हम आप सभी को बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का वायरल पर्यावरण निबंध है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी के क्वेश्चन जो है 30 नंबर हिंदी के पेपर में इसमें होता है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी निबंध लिखने वाला क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में आता है। और यहाँ पे देखिए ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का आता है और आपके क्लास 12th में 9 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ है जैसे स्वदेश प्रेम, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, मोबाइल वरदान, अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसी पर हम आपको पूरा निबंध लेखन बताने वाले हैं और हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को कितने पेज में निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी को कितने पेज निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये निबंध लेखन है। ठीक है, तो आपको जब भी स्टार्ट करना है निबंध लिखना तो सबसे पहले आपको इस तरीके से निबंध लेखन काले पेन से लिख देना है ऊपरी सिरे पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 30 है तो आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए आपको जिस टॉपिक पे निबंध लिखना है उसको आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का यूज करके लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखना है तो देखिए इस तरीके से आप सभी को लिखना है, यानी यहाँ पे जैसे लिखा गया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, इसको थोड़ा आपको सजा करके लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। और उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपर की तरीका होती है वो इतना लिखने के बाद वो क्या करते हैं कि एक हिंदी कोटेशन लिखते हैं, यानी आप लोग जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो उसी से रिलेटेड एक तरह से समझिए हिंदी शायरी। ठीक है, वो चीजें तो आप सभी को ये चीजें जरूर लिखनी है। ये टॉपर बच्चे सभी लिखते हैं, प्रदेश टॉपर भी लिखते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये जो होता है हिंदी कोटेशन ना ये आप सभी के निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। ठीक है, टीचर जो होते हैं ये आपके यहाँ पे ये जो हिंदी कोटेशन लिखा रहेगा ना निबंध लेखन से पहले इस तरीके से, इसको देखते ही टीचर इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि इसको देखते ही वो समझ जाएंगे कि आप लोग एकदम टॉपर स्टूडेंट हो, इसलिए आपने इस तरीके से हिंदी कोटेशन लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रदेश टॉपर बच्चे लिखते हैं जो कि प्रदेश में बिल्कुल टॉपर अंक पे आते हैं, फर्स्ट रैंक पे आते हैं, वो लिखते हैं। तो आपको देखिए इसी से रिलेटेड लिखना है। जैसे यहाँ पे है खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे,
करो पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण न दिखाई दे। तो इस तरीके से देखिए है, आप सभी को लिख लेना है और इसे काले पेन से लिखना है। और आपको इसको जब भी लिखना है तो बीच लाइन से ही लिखकर बीच लाइन में समाप्त करना है, फिर बीच लाइन से लिखनी है अगली लाइन, बीच लाइन में समाप्त करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ऐसे कामा के अंदर लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको देखिए लिखने के बाद अब इसमें सबसे पहला हेडिंग और एक एक लाइन की गैप देना है। यहाँ पे जैसे इसको लिख दिया हम, इसके बाद एक लाइन के यहाँ पे गैप दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद और हम आपको बता दें कि अगर आप लोग निबंध लेखन जो है याद करते करते थक गए हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे, तो हम आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे कि आप लोग चुटकियों में किसी भी निबंध को लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग डालना है और रूपरेखा में आप सभी को ये जो निबंध लेखन है, ये जिस टॉपिक पे है इससे रिलेटेड आप लोग, ठीक है, इसको लिखने में जितना भी आप लोग हेडिंग का यूज करोगे इसके अंतर्गत वही हेडिंग आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे हो गया रूपरेखा हेडिंग काले पेन से डालने के बाद। यहाँ पे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ क्या है, दूसरी हेडिंग रहेगी। तीसरी रहेगा प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, और उसके बाद चौथा हेडिंग रहेगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से कारण है, प्रदूषण को रोकने का उपाय पांचवा हेडिंग रहेगा। और 6 हेडिंग जो सबसे लास्ट रहेगा उपसंहार रहेगा, जो कि सभी निबंध लेखन में आपको लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसी क्या है एक एक हेडिंग को डाल करके आपको इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पे एक लाइन की गैप देना है, एक हेडिंग जैसे पूरा गया 1 से 2 लाइन की गैप दे सकते हो आप लोग, और उसके बाद अगले हेडिंग को यहाँ पे लिख देना है। जैसे प्रस्तावना, इसमें पहला हेडिंग है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप सभी को ना, यानी जिस पे आप लोग निबंध लिख रहे हो उसका परिचय देना होता है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण की जो समस्या है ये किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसी चीजें है, ये चीजें आपको इसमें परिचय देना होता है। जैसे आप लोग अपना परिचय नहीं देते हो, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, हम इस स्कूल कॉलेज में पढ़ते, तो वही चीजें है इसमें, ठीक है। तो प्रस्तावना में आप सभी को देखिए परिचय कैसे देना है, इसमें कैसे लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, ये चीजें सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि आज पर्यावरण प्रदूषण जो है ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, ठीक है, एक गंभीर समस्या बना हुआ है। तो ये चीजें आपको जरूर लिख लेनी है, और यह हमारे जीवन और प्रकृति एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। यानी ये जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ना, यह हमारे जीवन यानी हम सभी मानव के जीवन और जितने भी इस वातावरण में जीव जंतु पाए जाते हैं उनके जीवन, ठीक है, और ये हमारी जो प्रकृति है इसमें, इसके लिए, ठीक है, ये पर्यावरण प्रदूषण ये सबसे हानिकारक चीज है, ये सबसे हानिकारक फैल रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण, आप लोग एक जगह खड़े हो, आपके आसपास क्या है, पहले कि आपके पैर के नीचे भूमि है, मिट्टी है, वो भी आती है, यानी कि यही पर्यावरण में आती है। उसके बाद आप लोग जहाँ भी खड़ा हो तो हवा चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वायु है। उसके बाद आप लोग पानी वगैरह पी रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, पानी जो है वो भी वातावरण में ही पाया जाता है, पर्यावरण है। तो ये सब चीजें जो है इसी को, यानी आसपास ये चीजें आपके जरूर है, तो इसी को यानी पर्यावरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है आप लोग यहाँ पे अब देख लीजिए वो चीजें, जैसे हवा, पानी और मिट्टी यानी भूमि, ठीक है। और इसे ब्लैक पेन से जो इंपॉर्टेंट चीजें उससे लिखना है। उसके बाद यानी हवा, पानी और मिट्टी, भूमि आदि चीजों का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। वातावरण दूषित होने से क्या होती है, प्रकृति की संतुलन बिगड़ जाता है और मानव व जीव जंतुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही चीजें आप सभी को लिखना है। ये फ्रंट पेज है, इसका पूरा आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से पूरा आप सभी को लिखना है, ठीक रहेगा। प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इस तरीके से सिंपल इसका बस अर्थ आप सभी को लिख देना है छोटी सी लाइन में। अब इसके बाद हमने आप सभी को बताया कि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा क्या था, प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण जो है फैल रहा है, ठीक है, यानी पाया जाता है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या रासायनिक प्रदूषण इसको कहते हैं, और ध्वनि प्रदूषण। ये जो 4 प्रकार के प्रदूषण ये मुख्य रूप से प्रदूषण है, ठीक है। और इसके बाद अब आपको ये चीजें लिखने के बाद काले पेज से अब एक एक हेडिंग को यहाँ पे लिखने के बाद उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को लिखना, और ये सबसे सरल है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब सभी चीजों को आप लोग डेली अपने, ठीक है, आंखों से देख रहे हो दैनिक जीवन में और इसे महसूस कर रहे हैं, वही चीजें आप सभी को लिखना है।
जैसे पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और ये कैसे फैल रहा है। तो वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुक्त वायु को यानी वायु के दूषित करने के कारण होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योगों यानी कि जो फैक्ट्रियों है यानी जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाला धुआं है, ठीक है। वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, जैसे जो फैक्ट्रियां होती है अनेक प्रकार की चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती, कारखानों में, उससे निकलने वाले उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या करता है, वायुमंडल में जाता है, वातावरण में फैलता है और हमारे जो वायु है उसको क्या कर देता है, शुद्ध वायु को प्रदूषित कर देता है। उसकी जहरीली गैसें फैल जाती है अनेक प्रकार की, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करती है, हमारे वायु को प्रदूषित कर देती है। और इसके अलावा आप सभी लोग देखते हो कि जैसे सड़क पे चलने वाले कार, बस, ट्रक, ठीक है, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों से निकलने वाली जो कई ऐसे भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे वाहन जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है, ठीक है। तो इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी वातावरण में फैल करके वायु को प्रदूषित कर देता है। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग इसको डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सभी को हर एक हेडिंग, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अगर हर एक हेडिंग को पूरा हो रहा है, उसके बाद अगर आपको हर एक हेडिंग से रिलेटेड हिंदी कोटेशन याद है तो आप लोग ज़रूर लिखिए, क्योंकि टॉपर बच्चे ये करते हैं। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए, अगर आपकी इच्छा मनोकांक्षा है कि हमें पूरे नंबर चाहिए निबंध लेखन में, तो आप लोग जरूर इसको लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे वायु प्रदूषण पूरा हो गया तो इससे रिलेटेड एक हिंदी कोटेशन लिख दीजिए यहाँ पे, शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। तो इस तरीके से लिख दीजिए काले पेन से। और उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा जल प्रदूषण, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है, इसे भी आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली इसको देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप सभी लोग गांव-गांव में जो गर्मियों की पानी की टंकियाँ जाती है ना, आप सभी लोग उस पर देखे होंगे कि लिखा होता है जल ही जीवन है, यानी जल नहीं तो कल नहीं। अगर जल नहीं है तो क्या है कि मानव का जो इस पे मानव जीवधारी जो है, जीव जंतु जो हैं, इन लोगों का विकास होना, इन लोगों का जीवित रहना संभव नहीं है, एक तरह से ऐसे समझिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से जरूर लिखिए और कामा के अंदर। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती है, ठीक है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी जो हैजा है, यानी जब भी जैसे दूषित जल है, कई दिनों का पानी रखा हुआ है इसी तरीके से बिना यानी अगर वो डब्बा में रखा हुआ है, बाल्टी में रखा हुआ है, उसकी ढक्कन नहीं बंद है, कई दिनों का पानी है, और तो उससे उसको पी जाने से क्या होता है कि हैजा हो जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, और यानी कि जो लोग क्या करते हैं कि लोटा लेकर खेतों में दौड़ने लगते हैं ना शौच के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो दस्त, पेचिश यानी वो वही जल के कारण ही होता है, दूषित जल पीने से हो जाता है, ठीक है। एंटमीबा जो होता है, पानी पीते हो आप लोग, एंटमीबा पानी के माध्यम से पेट में चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे कि लोगों को दस्त और पेचिश होने लगती है ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे यानी कि इससे दस्त और पेचिश, फिलहाल अब लोग लोटा लेकर नहीं दौड़ रहे हैं खेतों में, अब घर घर शौचालय बन चुका है। उसके बाद देखिए इसके अलावा बुखार, टाइफाइड, ये भी जो चीज़ें हैं ये सब दूषित जल से ही हो रहा है, जल प्रदूषण से ही हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि आपके घरों के आसपास में वो छोटे बहुत गड्ढे हैं, ठीक है, और उसके अलावा नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, और वही मच्छर क्या करते हैं, और वही मच्छर आसपास के लोग जो भी रहते हैं उनको काटने लगते हैं, तो उससे टाइफाइड हो जाती है, अनेक प्रकार की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें आप सभी को लिखना है, यानी कि जो घरों से निकलने वाला गंदा, नालियों में जो गंदे पानी होते हैं ना, उसको यानी कि उसमें जमाव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, डेली उसकी पानी अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए, स्वच्छ पानी, यानी कि हमेशा उसमें
अगर पानी जुट गया तो उसको अच्छे तरीके से सफाई कराना चाहिए स्वच्छ पानी से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए और जिससे कि जल प्रदूषण नहीं होगा, और इसी कारण से जल प्रदूषण हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग जल प्रदूषण से रिलेटेड यहाँ पे एक शायरी लिख दीजिए, जैसे जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। इस तरीके से अगर आप सभी को जैसे एक एक हेडिंग पूरा हो रहा है, नहीं याद है आप सभी को हिंदी कोटेशन, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग लिखिए ही, याद है तो ज़रूर लिखिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद करना चाहते हो तो ज़रूर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण तो आप सभी लोग इससे परिचय हो, ठीक है। जैसे क्या आप लोग अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहे हो, कॉलेज के लिए निकल रहे हो, और आप लोग सड़क से जा रहे हो, किसी भी वाहन से जा रहे हो, ऑन फुट जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, कहीं किसी चीज़ से भी जा रहे हो, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने आगे पीछे, आपको भी कभी कभी कोई भी कार हो गया, बस हो गया, वो हॉर्न मार देती है, ठीक है। आपने अपने आगे पीछे आप लोग हॉर्न सुनाई देता है ना आप लोग जब सड़क से चलते हो, तो वही क्या है, वही ध्वनि है, उसी को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे जो वैज्ञानिक है वो प्रगति ने इसको पैदा किया है, जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर। कभी कभी क्या होता है कि लोग गांव में लाउड स्पीकर लगाते हैं, सड़क पे भी लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने जो भी चीज़ें उसकी प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन जो बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन है यानी माइंड जो है इस पे पड़ता है, ठीक है। और लोगों के अंदर यानी इसके ज़्यादा प्रभाव से इसके लोगों के अंदर बहरापन हो जाता है, जिससे उनको सुनाई कम देता है और उनका जो माइंड है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी न किसी से वो झगड़े कर लेते हैं, नहीं चिड़चिड़ा जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। लड़कियां झूठी झूठा कर लेती हैं, तो इस तरीके से तो आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। इसका भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सरल और अच्छा आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग रहेगा रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए क्या हो रहा है कि दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, देखिए ये पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तभी जो है जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाहन खरीद रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है। उनको यानी अगर वो यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनको दैनिक जीवन में यूज करने वाली सभी वस्तुओं की उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वस्तुओं की ज़रूरत पड़ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ कारखाने बनाएंगी उन वस्तुओं को और प्रदूषण बढ़ेगा। तो सबसे मुख्य कारण क्या है ये पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ने का, वो है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। यानी कि अगर लोग हमारे दो करें तो ये जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या है रासायनिक प्रदूषण, यानी लोग क्या इसको भूमि प्रदूषण भी कहते हैं। अब क्या है जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उनको क्या खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उनको अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है सभी चीज़ें चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब किसान सोच रहे हैं कि जो है वस्तुओं का यानी अनाजों का भाव बढ़ता जा रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि जनसंख्या इतनी वृद्धि हो रही है, अब हम अपने खेतों में अच्छे तरीके से दवाइयों का यूज करेंगे, यूरिया डाई का यूज करेंगे, तभी तो पैदावार अच्छा होगा, फसल अच्छे होंगे। तो वो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का यूज कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो ये धरती माँ है, जो भूमि है, रासायनिक प्रदूषण हो जा रहा है इस पे, ठीक है। और उनकी ये भूमि जो है उसकी उर्वरक शक्ति नष्ट हो जा रही है, तत्व तो उनके नष्ट हो जा रहे हैं और ये रासायनिक प्रदूषण का कारण बन जा रहा है। ये प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है आज, और इसके अलावा औद्योगिकरण है, ठीक है। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान, यानी पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण के से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इसका भी पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी इसकी पूरी पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी लोग जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको और भी इंपॉर्टेंट हिंदी के टॉपिक वगैरह की भी पीडीएफ मिल जाएगी, वायरल पेपर के आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा
प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। यही वृक्षारोपण ही एक ऐसा चीज है जो प्रदूषण को रोक सकता है, यानी पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, अब क्या है, अगर अब वृक्षारोपण यानी आप लोग वृक्षारोपण करते हो कि नहीं। अगर आपका जन्मदिन है, अगर आप लोग किसी अपने पहले यानी अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर अगर एक पेड़ पौधे लगा दो तो वो क्या करेगा, वो आपके साथ साथ वो भी बड़ा होगा और वो आगे जाकर अगर वो फल वाले आप लोग लगाओ तो आपको फल भी देने लगेगा, छांव भी देगा और आप सभी को शुद्ध वातावरण देगा, हवा देगा। ठीक है, और छांव भी देगा इस तरीके से, और आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध भी करेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने किसी एक जन्मदिन पर अगर एक पेड़ पौधा भी लगा दो ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। देखिए, जब आपके आसपास पेड़ पौधे लगे रहेंगे, हरियाली रहेगी, तभी आपका जीवन खुशहाली होगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होने चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, यानी जंगलों में बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या कम है। प्रदूषण को दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे को क्या करें कि कचरे के डिब्बे में ही डालें, इधर उधर बिल्कुल भी न फेंके। यही चीजें हैं, आप सभी लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए हेडिंग है उपसंहार। इसमें आपको अपना विचार देना होता है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है इसको हम सभी लोग इसको कैसे दूर करेंगे, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, ये चीजें आपको लिखनी होती है। तो देखिए, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। देखिए, पर्यावरण तभी बचेगा जब हम सभी लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं और बाकी के लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ऐसे कभी भी जो है हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम सबको मिलकर करना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादातर लगाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा सरकार और जो है प्रशासन यानी शासन को भी इस पे क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, इसके बचने के लिए उचित कार्य करनी चाहिए। यही चीजें आप सभी को लिखनी है और इतना ही आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे और हिंदी में आप लोग बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे अगर इस तरीके से लिखते हो तब। आधा नंबर भी आप सभी का कोई भी दुनिया का टीचर और एग्जामिनर नहीं काट पाएंगे अगर आप लोग हमारे इस तरीके से पूरे के पूरे निबंध लिखते हैं तब। और बाकी हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को कितने पेज में लिखनी चाहिए निबंध लेखन, जिससे आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। ठीक है, तो आप सभी को देखिए यानी टोटल आप सभी को 5 से 6 पेज में लिखनी चाहिए, तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी को जो है यानी कि 6 से 7 पेज में टोटल लिखना है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा जितना हमने पेज बताया, ये बिल्कुल सही और सटीक हमने आपको तरीका बताया लिखने का, और बिल्कुल बेहतर और ज़बरदस्त तरीका, परफेक्ट तरीका बताया। इसी तरीके से आप लोग पूरा लिखना। इस बार हिंदी में आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा, इतना नंबर आएगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारे इतने नंबर कैसे आ गए। तो लिखने के तरीके पर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो होते हैं वो आपकी क्वालिटी देखते हैं, आपकी क्वांटिटी पर वो जो है नहीं फोकस करते हैं। तो इसलिए अपनी क्वालिटी को बनाए रखिए और अच्छे तरीके से इसको लिखिए। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल पे हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आ चुकी, पर्सनल वीडियो बनी हुई है। जीवन परिचय हो गया और प्रार्थना पत्र हो गए, ठीक है, गद्यांश पद्यांश सभी चीज़ों की। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन हम लगा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।